हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। व्रत हमें कैसे रखनी चाहिए, अगर जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, पारण हमें कब करनी चाहिए, और इस साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व त्योहार हमें कब मनानी है। संपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम कब मनाते हैं, तो भाद्रपद माह के यानी कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं कृष्ण जी का जन्मोत्सव। तो आपको बता दूं कि देखिए ये मतलब इस साल 2025 में व्रत को लेकर लोगों के अंदर मतलब संशय की स्थिति बनी हुई है कि व्रत हमें कब रखनी है। कुछ लोग 15 अगस्त को रख रहे हैं और कुछ लोग 16 अगस्त को रख रहे हैं। तो हमें व्रत किस दिन रखनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि देखिए 15 अगस्त एक तो पहले आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कोई मतलब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो, दिवाली हो, दशहरा जैसे होली हो, इस प्रकार के व्रत जैसे हम अकेले नहीं मना सकते हैं। और यह भी जैसे आपके आसपास मोहल्ले में जब मनाया जा रहा है तभी मनानी चाहिए, अकेले फिर मनाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा समाज को भी देखकर चलना पड़ता है। तो देखिए कुछ राज्यों में लोग 15 को भी मना रहे हैं और कुछ राज्यों में 16 अगस्त को मना रहे हैं। तो आप अपने राज्य का पहले देख लीजिएगा, अपने घर परिवार का भी देख लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन यह व्रत मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग से पूछिए तो हमारे घर में कब मनाया जा रहा है या हमारे घर परिवार में कब मनाया जाएगा। 16 अगस्त को दिन पर है शनिवार। शनिवार के दिन हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। क्यों मनाएंगे कि अष्टमी तिथि जैसे 15 अगस्त को रात्रि में प्रारंभ हो रही है 11:49 के आसपास और अगले दिन रात को 9:30 या 9:40 के आसपास समाप्त हो जा रही है अष्टमी तिथि। तो फिर हम उधर सप्तमी पूरे दिन व्रत रखो, तब रात में अष्टमी में आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, तो वह भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए हम लोग इसलिए 16 तारीख को व्रत रखेंगे पूरे दिन अष्टमी या उदय तिथि को मानते हुए, और उदय तिथि में ही व्रत रखनी चाहिए। जब आपको पूरे दिन की अष्टमी अगर एक दिन पहले नहीं मिल रही है तो मान लीजिए कि रात्रि में ही भगवान का हम जन्म करवाते हैं। अष्टमी तिथि में तो इधर रात्रि में शुरू हो रही है और फिर इधर 9:30 तक समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, तो हमें नहीं मिल रहा है। तो अब उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए फिर हम 16 तारीख को व्रत रखेंगे और पूरे दिन मान्य रहता है। 14 तिथि में कोई भी व्रत पूरे दिन मान्य रहता है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेकिन 16 तारीख को अगर व्रत रखें तो ज्यादा बेहतर है, आगे आपकी अपनी इच्छा है। ऐसे तो भगवान का जन्म भी हुआ था भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको व्रत कब रखनी है। ऐसे तो सुबह में मिल रही है रोहिणी नक्षत्र। चलिए अब आगे जान लेते हैं व्रत किस प्रकार से रखते हैं। तो देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जैसे हम व्रत जैसे पूरे दिन जैसे फलहारी रखते हैं और कुछ लोग पूरे दिन निर्जला रखते हैं। पहले तो आप फलहारी भी व्रत रखकर और शाम को जो पूजा पाठ करते हैं उसमें से पंजीरी लेकर खाकर प्रसाद और व्रत खोल सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जैसे निर्जला व्रत रखकर भगवान का जब जन्म हो जाता है रात्रि में हम जन्म करवा लेंगे, उसके बाद से फिर हम फलाहार कर सकते हैं। और या तो कुछ लोग मीठा भोजन कर लेते हैं, ये भी देख लीजिएगा। तीसरा नियम कैसे लोग रखते हैं, मतलब हर घर के नियम तरीका अलग है, वह भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस पूरे दिन फलाहारी व्रत रखते हैं और शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। शाम को भोजन कर लेते हैं, जन्म का वेट नहीं करते हैं और शाम को भोजन कर लेते हैं। और कुछ लोग जैसे फलाहारी व्रत रखते हैं तो अगले दिन पारण करते हैं, रात्रि में कुछ भी नहीं खाते हैं। तो 4 प्रकार से यह व्रत रखा जाता है। और साथ में ये भी बता दूं, कुछ बहनें हैं जो शारीरिक प्रॉब्लम है, अगर कुछ आपको शारीरिक दुर्बलता है, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप केवल उस दिन लहसुन प्याज बचाकर और शुद्ध सात्विक भोजन करके भी अपना पूजा पाठ करके भी संपूर्ण लाभ पा सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों से उतना व्रत नहीं होता है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किया जा रहा है तो कीजिए, मतलब अगर यानी आपसे अगर होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो आप मत कीजिए, केवल पूजा पाठ कर लेनी है। तो भगवान का हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान को स्नान ध्यान करवा के लड्डू गोपाल जी को फोटो प्रतिमा से भी आप पूजा कर सकते हैं। और दूध दही माखन मिश्री का ही हम भगवान को भोग लगाते हैं। और उनका प्रिय भोग क्या है, तो धनिये की पंजीरी हम बनाते हैं। धनिये को थोड़ा सा भूनकर और फिर पीस के और उसमें चीनी शक्कर
वगैरह मिलाकर, गुड़ मिलाकर वही पंजीरी हम भगवान को भोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। तो शनिवार का दिन पड़ है, 16 तारीख को शनिवार का दिन पड़ा है। आप लोग जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, साथ में तुलसी माता की भी हम पूजा कर सकते हैं। और तुलसी पत्र जरूर भोग में डालिएगा, बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग जैसे अधूरा माना जाता है। और एक झूला भी आप लोग जन्माष्टमी के लिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए खरीद लिया तो ज्यादा बेहतर है। भगवान को उस दिन झूलाया जाता है, पालना चाहिए। मतलब झूला या पाल मतलब पालना दोनों तो सेम ही है। और पीला वस्त्र, लाल वस्त्र जो भी आपको मिल जाता है, भगवान को उस दिन अर्पित कीजिए और चढ़ाकर पहनाकर, और भगवान के हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद से जैसे खीरे से जन्म करवाया जाता है, खीरे से जन्म लोग करवाते हैं, सिक्के से काटकर और अलग करके, और फिर हम जन्म करवाते हैं भगवान का, और करके पूजा पाठ करके फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो इस विधि से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और उत्सव और त्योहार मनाते हैं। आप लोग इस विधि से मनाइएगा। पूरी रात एक दीपक भी प्रज्वलित करके वहां रखते हैं। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके लोग उस दिन सोहर वगैरह गाते हैं, खोइच्छा भरते हैं एक दूसरे का। अलग अलग तरीके से हर घरों में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छे से मंडप वगैरह सजाया जाता है, उसमें भगवान को स्थापित करके पूजा पाठ करके आरती करके भोग प्रसाद चढ़ाकर हम भगवान की पूजा करते हैं। चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो कहीं मंडप बनाकर या अपने डायरेक्ट अपने पूजा मंदिर में, घर का जो पूजा मंदिर है वहां भी कर सकते हैं। तो इस विधि से हम पूजा पाठ करेंगे और 16 तारीख को हम व्रत मनाएंगे। तो आशा करती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस दिन अपने घर के बच्चों को, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कृष्ण और राधा जरूर बनाएं और उनको बच्चों को कभी ना मारे जन्माष्टमी के दिन को। मतलब ध्यान रखिएगा कि गलती से भी कभी कभी बच्चे ऐसा मस्ती वगैरह करते हैं, ना कि लोगों का गलती से हाथ उठ जाता है, तो बच्चों को डांटनी भी नहीं चाहिए और बच्चों को हमें मारनी भी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।